यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, क्लास 8th इंग्लिश ये लेसन 1 है और इस लेसन 1 की ये क्लास नंबर 2 है। एक लेसन को प्यारे बच्चों हम 3 क्लासेस में कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में प्यारे बच्चों हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। देखो ज़रा, ये यहाँ तक। अब अगला प्रश्न है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट उपयुक्त वोवेल। वोवेल मतलब स्वर। कुछ शब्द बेटा आधे आधे लिखे हुए हैं, इनमें आपको वोवेल मतलब स्वर फिल करना है। अंग्रेजी में हमारे पास बेटा 5 वोवेल हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इन पांचों में से आपको फिल करना है। तो पहले में ई फिल कर देंगे, शब्द बन जाएगा ऑफन। इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे। ऑफन मतलब अक्सर। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा है ब्लॉट, BLO, यहाँ ओ भर देंगे। तीसरे में बेटा आई भर देंगे, विश। विश मतलब इच्छा। चौथे में भी आई भर देंगे, फॉरगिव। फॉरगिव मतलब माफ करना, क्षमा करना। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद लास्ट वाले में भर देंगे आई फिर से। तो मिस्टेक, मिस्टेक मतलब गलती। समझ आ गया प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब दिए हुए, दिए हुए या दिए गए शब्दों की राइमिंग मिल जाए, ऐसे शब्द आपको फिल करने हैं। देखते हैं बेटा। साइन, साइन का माइन। थ्रू, अन्यू, शायद पिछली क्लास में मैंने ये करा दिया था, है ना। बिगनिंग तो विनिंग, एक जैसी आवाज आ रही है। स्टार्ट, हर्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर ए पर। लिखा हुआ है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब व्याख्या वाले प्रश्न हैं, लिख करके जवाब देने पड़ेंगे आपको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए हुए प्रश्नों के जवाब लिखिए। पहला है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हम एक और मौके का इच्छा क्यों रखते हैं या क्यों करते हैं। तो बेटा ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो जब हम इसका जवाब लिखेंगे तो यहीं शुरुआत करेंगे बेटा। वी विश फॉर अनदर चांस, इतना प्रश्न में से लिखेंगे हम। तो ये लिख दिया, वी विश फॉर अनदर चांस। और इतना याद करना है आपको, टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग। ठीक है, हम एक और मौके की तलाश करते हैं या इच्छा करते हैं, टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। तो इतना सा आपको याद रखना है बेटा, और इतना सा प्रश्न में से ही देख करके लिखना है। तो प्रश्नोत्तर बेटा मैं समझा रहा हूं, रटने की कोशिश नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। एक नई शुरुआत करने के लिए क्या लगता है। ठीक है, तो इट टेक्स, यहां से लिखेंगे बेटा इट टेक्स। पहले लिखेंगे इट टेक्स। ठीक है, इट टेक्स। प्रश्न में डज लगा है बेटा, तो मेन वर्ब में जो टेक मेन वर्ब है, इसमें एस या ईएस आपको लगाना पड़ेगा। तो इट टेक्स, ये लिख दिया इट टेक्स। अ डीप डिजायर, इतना सा आपको जोड़ना है, इतना सा। अ डीप डिजायर, एक गहरी इच्छा। फिर यहां से लिख दो पूरा पूरा, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। ठीक है, तो आंसर तो आपको सिर्फ इतना सा ही है, बस थोड़ा सा इतना ही है, अ डीप डिजायर। समझ आ गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाई एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। ठीक है, एक नई रोशनी संसार में जोड़ने से कब का क्या मतलब है। मीन मतलब प्रश्न में डज है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द पोएट,
मीन्स कर देंगे। मेन वर्ब में क्या लगा देंगे बेटा, एस या ई एस लगा देंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है बेटा, मीन्स। तो देखो द पोएट मीन्स लिख दिया हमने इतना, द पोएट मीन्स ए होप, इतना जोड़ना है। बाकी सब प्रश्न सही। बाई एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड, बाई एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड, बस इतना सा जवाब है बेटा आपका। पहले कर्ता लिखें द पोएट और मुक्रिया में ऐसे इस लगा दें, द पोएट मीन्स ए होप जोड़ देंगे, बाकी पूरा प्रश्न से ही लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर डी, वाई शुड वी नेवर, वाई शुड वी नेवर गिव अप। गिव अप का मतलब मैंने बताया है प्यारे बच्चों, त्यागना या छोड़ना। ठीक है, फिर से पढ़िए, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिसअपेयर। डिसअपेयर में असफलता या निराशा में हमें किसी चीज को या किसी काम को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो वी, वर्ब इसके बाद आ जाएगी, वी शुड नेवर गिव अप इन डिसअपेयर। इतना सा पूरा प्रश्न से लिखा है हमने, वी शुड नेवर गिव अप इन डिसअपेयर। वाई वाले प्रश्नों के उत्तर लगते हैं बेटा बिकॉज से। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। हमें असफलता में काम को नहीं छोड़ना चाहिए बीच में ही, क्योंकि। यहां से आपका जवाब शुरू होता है, देयर इज ऑलवेज ए टुमारो, हमेशा एक कल आता है। टू स्टार्ट, शुरुआत करने के लिए हमेशा एक कल आता है, और सफलता के लिए आता है। ठीक है, इसलिए काम कर रहे हो उसको कर देना चाहिए, और कल नई शुरुआत होगी और वो काम बनेगा भी और सफलता भी आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं प्यारे बच्चों, वाट शुड वी होप फॉर अवर फ्यूचर। हमें अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर मतलब भविष्य, आगे आने वाला समय, तो हमें अपने भविष्य के लिए क्या आशा रखनी चाहिए। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद वर्ब को लिखेंगे। तो वी शुड होप फॉर, इतना प्रश्न सही है, द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। ठीक है, एक नई शुरुआत करने के अवसरों के लिए अवसर तलाशने चाहिए। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। ठीक है प्यारे बच्चों, वी शुड होप फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू फॉर आवर बेटर फ्यूचर। ये प्रश्न से ही लिखा है हमने। अपने नए भविष्य के लिए हमें नए अवसरों को तलाशना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं बेटा, आप फिर बना लेना। इसके बाद आता है बेटा मैच द फॉलोइंग। एक कप दिया गया है, पाठ आपने पढ़ लिया है बेटा, अ चांस टू ब्लॉट आउट। कप की जोड़ी आपको इस चम्मच से मिलानी है। ठीक है, अ चांस टू ब्लॉट आउट पाठ आपने पढ़ा है, तो उस पूरी लाइन को हम मिला देंगे। अ चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक होगा। क्या होगा बेटा प्यारे बच्चों, अवर मिस्टेक। तो पहले नंबर की जोड़ी इस वाले चम्मच से मिल जाएगी, पहले वाले से, ये लिखा है पहला नंबर। दूसरा इट टेक्स ओनली, ये दूसरा नंबर है बेटा, इसकी जोड़ी आप इससे मिला देना। इट टेक्स ओनली डीप डिजायर, इसके लिए गहरी इच्छा की जरूरत होती है। इस पे 3 नंबर मैंने डाल दिया है, टू एड अ लिटिल सनशाइन, इसकी जोड़ी इससे मिला दो। जो फोर्थ बच गया है, सो नेवर गिव अप, इसकी जोड़ी फोर्थ नंबर वाले से जो बच गया उससे, सो नेवर गिव अप इन डिसअपेयर, ये तो अभी बताया मैंने बेटा। ठीक है, इससे मिला देना आप इससे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, इतना समझ आ गया हो तो। अच्छा, अभी जिन बच्चों ने हमारे चैनल को बेटा लाइक नहीं किया है, तो बच्चों चैनल को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। रीड द पैसेज केयरफुली, ये जो गद्यांश दिया गया, पैसेज मतलब गद्यांश, ये जो दिया गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको आपको केयरफुली पढ़ना है, मतलब सावधानी पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको देने हैं।
मैंने कुछ कुछ येलो कर दिया है बेटा, इसका मतलब है यहाँ से आपको जवाब मिलेंगे। टू क्रोच चैलेंज्ड ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को। टू क्रोच मतलब दो कौओं ने एक दूसरे को चैलेंज किया। चैलेंज करना मतलब चुनौती देना, ठीक है प्यारे बच्चों। एक दूसरे को चुनौती दी। क्या चुनौती दी? टू सी, ये देखने के लिए, विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर, उनमें से कौन सा ऊंचा उड़ सकता है। हायर, दोनों में से कौन सा ऊंचा, ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है। वाई, जबकि कैरिंग, कैरिंग मतलब ले जाना, सैक्स ऑफ द सेम साइज, सेम साइज का एक झोला या थैला लेकर के कौन ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है। ये रहे आपके सैक, ठीक है, दो झोले हैं, इनको लेकर के कौन सा कौवा ज्यादा उड़ सकता है। आगे पढ़िए। द फर्स्ट क्रो फिल्ड हिज सैक विथ कॉटन, पहला जो कौवा था उसने अपना झोला किससे भर लिया बेटा? कॉटन से। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, कॉटन का मतलब रुई, ताकि उड़ने में हल्का लगे। एंड लाफ्ड एट, बेटा लाफ के साथ एट आता है, और हंसा। एट द अदर क्रो, दूसरे कौवे पर हंसा। हु हैड फिल्ड, हु का मतलब है जिसने, दूसरे कौवे की बात हो रही है बेटा। पहले कौवे ने अपने झोले में थैले में कॉटन रुई भर ली और दूसरे कौवे पर हंसा, जिसने हैड फिल्ड हिज विथ साल्ट, जिसने अपने थैला किससे भरा था? साल्ट से। साल्ट मतलब नमक। याद रखना प्यारे बच्चों, पहले कौवे ने अपना थैला रुई से भरा था और दूसरे ने नमक से भरा था। विच वाज मच हैवियर, जो अधिक भारी था। भाई रुई कम भारी होती है, तो पहले कौवे का जो झोला था वो कम भारी था और दूसरे का ज्यादा भारी था। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है प्यारे बच्चों हालांकि। When it began to rain, जब बारिश की शुरुआत हुई। As the second crow had expected, as का मतलब जैसा के, as मतलब जैसा के दूसरे कौवे को आशा थी, दूसरे कौवे को पता था कि बारिश होगी। एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद या अपेक्षा, उम्मीद या अपेक्षा, उसको लग रहा था कि बारिश होगी। द साल्ट बिगेन टू डिजॉल्व, डिजॉल्व का मतलब होता है प्यारे बच्चों घुलना, नमक का घुलना शुरू हो गया। भाई नमक में पानी डालोगे तो घुलेगा। द कॉटन एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड का मतलब बेटा अवशोषित करना, सोख लेना, सोख लेना। तो बेटा नमक तो पानी से घुलने लगा और जो कॉटन रुई थी उसने पानी को सोख लिया। एब्जॉर्ब द रेन वाटर, बारिश के पानी को सोख लिया। एंड बिकेम सो हैवी, सो मतलब यहाँ पर है, सो का मतलब इतना, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा। तो पानी को सोख करके जो कॉटन थी, रुई थी, वो इतनी भारी हो गई दैट द फर्स्ट क्रो, कि वह पहला कौवा डिड नॉट इवन हैव द स्ट्रेंथ टू गेट ऑफ द ग्राउंड, कि दूसरे कौवे में इतनी ताकत नहीं बची कि उसको मैदान से थोड़ा सा भी उठा सके। उड़ने की बात तो दूर प्यारे बच्चों, वो इतनी भारी हो गई थी कि दूसरे कौवे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, दिल का स्ट्रेंथ। टू गेट ऑफ, गेट ऑफ माने उठाना, खिसकाना, द ग्राउंड, कि उसको वो मैदान से उठा भी सके। एंड ही हैड टू एडमिट, एडमिट का मतलब बेटा स्वीकार करना, स्वीकार करना। एंड ही हैड टू एडमिट डिफीट, डिफीट मतलब होता है हार, और उसको
अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस पैसेज के बेटा जो आंसर हैं वो आपको लिखने हैं। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। देखो पहला मैं करा देता हूं, व्हाट वाज द चैलेंज, चैलेंज क्या था, तो सबसे पहले लिखेंगे द चैलेंज, ये सब्जेक्ट है बेटा, उसके बाद वर्ब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, द चैलेंज वाज टू सी, यहां से प्रश्न में से देख करके आपको लिखना है, द चैलेंज वाज टू सी, सी के बाद डॉट 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 मैंने लगा दिया है, तो इसका मतलब हम प्रश्न में से देखेंगे, पैसेज में से टू सी ये लिखा, देखो नंबर 1 डाला हुआ है, द चैलेंज वाज टू सी मैंने लिख दिया है, ये आपको लिखना है, विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर, हो गया इसका जवाब। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा भी देख लो, व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रोज सैक, तो सबसे पहले लिखेंगे देयर, और देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज लगा देंगे, देयर वाज। दूसरे के कॉटन में क्या था, कॉटन, देयर वाज कॉटन, रुई थी। ठीक है, फिर इनके बाद प्रश्न से जोड़ दो, इन द फर्स्ट क्रोज सैक, देखो इनके बाद डॉट डॉट लगा हुआ है, ये डॉट डॉट, तो इनके बाद प्रश्न में से जोड़ दो, देयर वाज कॉटन इन द फर्स्ट क्रोज सैक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी तरीके से बाकी प्रश्नों के जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसकी PDF भी मिल सकती है। बस आपका काम इतना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।